फरूख हबीब साहब, कल का दिन है, सुबह का दिन है, उसके बाद इलेक्शन है। आप अपने तमाम अरकान को क्या इस्लामाबाद बुला चुके हैं? कल कोई पावर शो करेंगे या इलेक्शन से पहले? हमारे तमाम अरकान जो हैं वो हमारी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आज असेंबली के अंदर भी हाजिर थे और बड़ी तादाद के अंदर जो है वो यहाँ पर आज हमारे साथ उन्होंने इज़हार यकजहती भी की है और कल हमारा फिर गैदरिंग है, वहां पर बड़ी तादाद के अंदर हमारे तमाम अरकान जो है वो जमा हो रहे हैं। यानी कल आप अपने पत्ते शो कर रहे हैं, कल आप अपनी गिनती शो कर देंगे? यकीनन देखें, तमाम लोग आप नजर आएंगे, पार्लियामान के अंदर भी नजर आएंगे और कल जो हमारी गैदरिंग है वहां पे आपको ये तमाम अरकान जो है वो नजर आएंगे। फरूख हबीब साहब, ये जो पंजाब मॉडल के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अपोजिशन से बात की गई है कि हम इतनी नशिस्तें आपको देते हैं बगैर इंतखाबात ही हो जाए, आपको उससे कितनी उम्मीद है? देखें, बात ये है तो प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी है और अगर इसके ऊपर तमाम लोग एक एग्रीमेंट के ऊपर, एक नतीजे के ऊपर पहुंच जाते हैं तो मैं नहीं समझता जिसका जहां पर जितना मैंडेट है उतनी उसको सीट्स मिल जाए। अब आप देखें पंजाब में क्या हुआ थे, बड़े दावे कर रही थी PMLN कि जी 50 MP नाराज हैं, बाद में उनको अपने ही कैंडिडेट्स जो है वो विड्रॉ करने पड़ गए क्योंकि किसी तरफ से जो है किसी ने उनका साथ ही नहीं दिया। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है। हम चाहते हैं कि इन इंतखाबात को साफ शफाफ हो, खरीदो फरोख्त ना हो और इसका सिलसिला हमेशा के लिए रुकना चाहिए। शहबाज गिल साहब का ट्वीट, उनका मौक़िफ़ कि जनाब 7 से 8 बल्कि ज्यादा लोग जो है इनके राब्ते में हैं, अगर आपके उम्मीदवार को ज्यादा वोट पड़ जाते हैं उसे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे, पैसा कहेंगे या उसे जमहूरी अमल कहेंगे? देखें, बात यह है कि हम किसी के मैंडेट को जो है वो उसका लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं जिसका जितना मैंडेट है उतना मैंडेट मिले और हर पार्टी एक दूसरे के मैंडेट का जो है वो एहतराम करे। लेकिन फरूख हबीब साहब, आप ये देखें कि चेयरमैन सेनेट की सीट जो होती है वो तो एक नॉन पॉलिटिकल सीट होती है। क्या चेयरमैन सेनेट अपोजिशन जमातों को ऑफर कर सकते हैं कि आप यहां पे सीट एडजस्टमेंट करने के बाद आप सेनेट इंतखाबात में अमल ले लें? देखिए, जो चेयरमैन सेनेट है वो भी इस तमाम जो इंतखाबी अमल है उसका हिस्सा होते हैं, वो भी सेनेट से ही वोट लेके जो है वो मुंतखब होते हैं और उनका भी किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक तो होता है। तो मैं समझता हूँ अगर जो कोई मुस्बत किरदार अदा कर रहा है तो उस किरदार को जो है वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उसका मेन ऑब्जेक्टिव आप जहन में रखें। आप हमेशा जो है वो चीज की ऑब्जेक्टिव सामने रखा जाता है कि हमारी जमहूरियत को मजबूत करना है। हमेशा इस चीज का मजाक उड़ता रहा कि नोटों के जरिए लोग जमीर की आवाज नहीं सुन रहे, नोटों की आवाज सुन रहे हैं। तो उससे जो नतीजा सामने आता है उससे मुंतखब होकर जो सेनेटर आएंगे फिर उनसे आप क्या तवक्को रखेंगे? वो पहले टीका लगा के आते हैं नोटों का, उसके बाद वो आवाम को। फरूख हबीब साहब, एक बात ये बता दें मुझे, पंजाब के अंदर जिनकी आप दस्तों गिरेबान आपके साथ अपोजिशन जमातें थी, वहां पे एडजस्टमेंट होगी, वहां पे मान लिया गया, तो क्या यही जो कुलिया था, यही तरीक़ाकार जो था, क्या वहां नहीं माना जा सकता था वफाक के अंदर दीगर सूबों में? राना साहब, आप ये समझें कि फरूख हबीब साहब का जो मौक़िफ़ है कि हाँ, अगर कोई मस्बत किरदार अदा कर रहा है तो उसे कर लेने देना चाहिए, लेकिन आप सिंध की सूरत हाल देखें कि एक जानिब आप ही की पार्टी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये कहे कि हमारे मेंबरान जो हैं अगवा हो चुके हैं, कुछ ही देर बाद वो जिनके नाम लिए गए उनकी तरदीद आ गई कि हम अगवा नहीं हुए, हमें अगवा कौन करेगा, हमारा तो पार्टी से इख्तलाफ है। तो ये जो अंदरूनी तौर पर इख्तलाफ है ये कितना डैमेज कर सकता है? देखें, इसमें नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन असल देखने वाली बात ये होगी क्या वाकई ये लोग राज़ी नहीं होते। देखिए, बहुत से ऐसे अरकान असम्बली थे जिन्होंने आज से चंद दिन पहले, या सर आपको पता है, बड़े बड़े सख्त बयान दिए। मसलन पंजाब से आप ले लें खुरम लुगारी, याद है आपको, वो दाऊद सुलेमान, लेकिन उसके बाद टाइम मार्जिन भी तो था ना सर, इसमें भी टाइम मार्जिन है। कितने 1 घंटा लगेगा किसी से मिलते हुए? हो सकता है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक किसी से मुलाकात हो जाए, और हो सकता है कि जो एक तरफ मौक़िफ़ है कि वाकई अगवा हुए हैं या उनको खरीद फरोख्त की गई, ये भी दुरुस्त हो। देखें, जो इलेक्शन ला रहा है ना यासर, उसको मुझसे और आपसे ज़्यादा फिक्र है, वो इस पर बड़ा काम कर रहा है और जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर निकाल लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, ये इलेक्शन जो होगा ये हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन के लिए परेशान कुन है। ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, ये हुकूमत के लिए बहुत, हुकूमत के लिए कम परेशान कुन है, अपोजिशन के लिए ज़्यादा है। ये रिज़ल्ट आपको अगले 48 घंटों में आपके सामने आ जाएगा, ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो वज़ीर आज़म का वो बयान कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग हो गई तो हम इनको रुलाएंगे, इसका नतीजा किस हद तक निकलेगा फरूख हबीब साहब से जानते हैं। फरूख हबीब साहब, अगर आप ये देखिए कि आपके इत्तेहादी भी आपके साथ हैं, आपके अपने लोग भी आपके साथ हैं,
तो फिर ऑपोजिशन को जोम किस बात का है कि हम ही जीतेंगे, और वो भी बिलखसूस उस नशिस्त पे जिस पे आपके जीत जाने के इम्कानात ज्यादा रोशन? देखिए, बात यह है कि ये हमेशा इस किस्म की फजा बनाते हैं। इन्होंने तो सेनेट का इंतखाब ही नहीं लड़ना था, ये तो डेडलाइनें देके हुकूमत को घर भेजना चाहते थे। अब तक तो इनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक तो हुकूमत को घर हो जाना चाहिए था, और अब तो जो है इनको इक़्तिदार के अंदर होना चाहिए था। इस किस्म के अब फिर इन्होंने दावों के ऊपर आस लगा रखी है। और आप देखें कि PMLN के लिए ये सारा मामला कितनी शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनको ये कहते रहे कि $60 मिलियन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, खत नहीं लिख रहे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे, उतरो कुर्सी से, आप नाअहल हो चुके हो, आज सारा जोर उन्होंने लगा दिया पकड़ के उनको सेनेट के सेनेटर बना दिए। तो ये तो खौफजदा है ना। किससे खौफजदा है? इमरान खान से खौफजदा हुए हैं, PTI की हुकूमत से खौफजदा है कि 11 जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। कल जो आपकी गैदरिंग है, कल जो आपकी गैदरिंग है, मुखालफत कर रहे हैं। फारूक साहब, कल जो आपकी गैदरिंग है जिसमें आपके तमाम अरकान होंगे, क्या वज़ीर आज़म उनसे खिताब करेंगे? और कल क्या आप ये साबित करेंगे कि आपके जितने अरकान हैं इत्तेहादी और सब उस वक्त वहां में मौजूद हैं? देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और तमाम अरकान की जो है वो उनके साथ मुलाकात होती है। यकीनन कल भी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनके दरमियान होंगे तमाम अरकान के। और ये जो सेनेट का इंतखाब है, ये इंतखाब इंशाल्लाह हम इसको अपनी सीट को क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह फतह जो है वो हमारी होगी। फारूक हबीब साहब, मैं एक बार फिर आता हूं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में आपने पेशकश की 6 नशिस्तों की, अपोजिशन ने 7 नशिस्तें मांगी। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कल ये सुनने में आ जाए कि बलूचिस्तान में हुकूमत ने अपोजिशन को 7 नशिस्तें दे दी? नहीं, देखिए, बात यह है, ये तो हमेशा नंबर्स के ऊपर बात होती है ना। जिसके पास नंबर्स हैं उसकी उतनी नशिस्तें आएंगी ना। अगर आपके पास नंबर कम है तो आप उससे ज्यादा नशिस्तें जो है वो कैसे मांग सकते हैं? किस तरीके से आपको वो नशिस्तें मिल सकती हैं? ये तो वही है ना बात कि अगर आपके 5 सेनेटर्स बनते हैं तो आपको 5 ही मिलेंगे, जिसकी अददी अक्सरियत ज्यादा है। फर्क साहब, पंजाब में भी तो आपने दे दी ना एक सीट, मिल जाएगी। काफ लीग को एक नशिस्त दे दी, उनके पास इतने वोट नहीं थे। देखें, बात यह है कि काफ लीग तो हमारे इत्तेहादी है ना, मरकज में भी इत्तेहादी हैं, सूबे के अंदर भी इत्तेहादी हैं, और मैं समझता हूं कि हम अपने इत्तेहादी को नवाजा जा सकता है, ऑपोजिशन को नहीं, के साथ आगे लेके चलना चाहते हैं। सिंध के लोगों को मना लेंगे। है कि जो इत्तेहाद की एक अहमियत होती है वो आपके इल्म में भी है। जहां तक रही बात आप सिंध के लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सिंध से भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे इत्तेहाद के तमाम कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो MQM के हैं, PTI के हैं, GDA से हैं, वो तमाम सेनेटर जो है वो मुंतखब होकर आएंगे। और मैं समझता हूं कि वो लोग जो आज ज़मीरों की बोलियां लगा रहे हैं उनको शर्मिंदगी होगी। सबको मना लिया जाएगा, और इत्तेहादी की अहमियत पहले होती है, उसका हक भी पहले होता है।